So students, in today's class we are doing again a numerical. अभी तक हम लोगों ने बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल देखी, हम लोगों ने ना बात करी सिंपल नोजल के बारे में, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल के बारे में. एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा डिफर है. ये डिफर न्यूमेरिकल बता रहा है कि अगर हमको एफिशिएंसी दे रखी है तो हम किस अकॉर्डिंग हम लोगों को मॉइलर चार्ट का यूज़ करना है और कैसे हमें यूज़ करना है स्टीम टेबल का. सो आपके सामने है ना डाटा अवेलेबल है, डाटा को पढ़ो, डाटा को पढ़ के बताओ कि क्या क्या दे रखा है, क्या क्या चीज हमको गिवन है. फर्स्ट सा गिवन डेटा फाइंड आउट करो. यस प्लीज स्पीक. राहुल. यस सर. बता बच्चे, क्या क्या डाटा समझ में आ रहा है. मास फ्लो रेट दे रखा है सर, एम डॉट नहीं हाँ, P1 दे रखा है, P2 दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है और क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू दे रखी है. क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू, एफिशिएंसी है. क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू कहाँ दे रखी है. एज्यूम लिखा है ना सर, यहाँ क्रिटिकल रेशियो है, प्रेशर रेशियो है. हाँ, और इस रेशियो का मतलब क्या है कि हमारी स्टीम की पोजीशन कैसी है, स्टीम कैसी है, इसका मतलब क्या हो रहा है. 0.5457 दे रखी है आपको, मतलब स्टीम कैसी है हमारी इनिशियल कंडीशन के अंदर. सुपर हीटेड स्टीम कैसी है हमारे पास स्टार्टिंग में, सुपर हीटेड. सो दिनेश, इसके अंदर है ना हमको बोला कि कैसी डिजाइन, कैसी नोजल है हमारे पास में, कहीं पर बता रखा है क्या कन्वर्जन डाइवर्जेंट है या फिर ना किस टाइप का है. कहीं नहीं बोल रखा कि कन्वर्जन डाइवर्जेंट है या नहीं है. तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसका क्रिटिकल प्रेशर निकालते हैं. ये जो हमको ये क्रिटिकल प्रेशर रेशियो दे रखा है ना, इससे क्रिटिकल प्रेशर निकालते हैं. अगर क्रिटिकल प्रेशर हमारा किसके बीच में लाई कर रहा है, हमारे इनलेट प्रेशर 10 बार और आउटलेट प्रेशर 1 बार के बीच में लाई करेगा, तो हमारी नोजल कैसी हो जाएगी, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल हो जाएगी. तो हमारी नोजल कैसी हो जाएगी, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल हो जाएगी. तो देख के बताओ क्या ये कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है. कैलकुलेट करके बताओ क्या ये कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है. यस आंसर बच्चों, आंसर चाहिए आप लोगों से. बड़ा सिंपल है, तो देखते पता चल जाएगा. क्या हिमांशु कितना आया बच्चे प्रेशर, क्रिटिकल प्रेशर कितना आया. 5.457. 5.457. हमको बोला गया कि क्रिटिकल प्रेशर का जो रेशियो है दैट इज अ 0.5457. सो इफ इट 0.5457, तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, यहाँ से हमको क्रिटिकल प्रेशर मिल जाएगा 0.5457 मल्टीप्लाई बाय P1. P1 कितना है, 10 बार, तो कितना हो गया 5.457 बार. ये किसके बीच में लाया कर रहा है, हमारे इनलेट और आउटलेट प्रेशर के बीच में लाया कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रेशर है, ठीक है, हमारी जो नोजल है वो कैसी टाइप की हो गई, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट टाइप की हो गई. सबसे पहले हम लोग है ना एक गिवन डाटा लिख लेते हैं जल्दी से, और गिवन डाटा के बाद में है ना इसको आगे प्रोसीड करते हैं ना. तो हमको सबसे पहले क्या गिवन है, हमको मास फ्लो रेट गिवन है दैट इज 10 kg पर सेकेंड. हम लोगों के पास है ना इनिशियल प्रेशर गिवन है P1 दैट इज 10 बार. हम लोगों ने पता कर लिया कि नोजल कैसी है, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है. हम लोगों ने पता कर लिया कि नोजल कैसी है, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल है. इफ इट इज कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल, तो हम क्या कह सकते हैं कि है ना इसके अंदर हमको क्या दे रखा है, P2 दे रखा है. ये P2 कितना हमारे पास में 5.457 बार. थर्ड हमको दे रखा है इसका टेम्परेचर T1 दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस. फिर हमको क्या दे रखा है, बैक प्रेशर दे रखा है 1 बार का, मतलब जिससे हम लोगों की स्टीम बाहर निकल रही है वो प्रेशर क्या हो गया हमारा, बैक प्रेशर दैट इज फॉर द 1 बार. नोजल एफिशिएंसी दे रखी है 0.92. अब देखो किस क्वेश्चन ने क्या दे दिया है, नोजल एफिशिएंसी दे दिया, मतलब आपका प्रोसेस एक्चुअल हो रहा है, आइसेंट्रोपिक नहीं जा रहा है. इसके लिए बहुत अच्छी लाइन इन्होंने प्रोवाइड करी है कि ना फ्रिक्शन लॉस इज अज्यूम्ड टू टेक प्लेस इन द डाइवर्जिंग पोर्शन ऑफ द नोजल ओनली.
कि जो डाइवर्जिंग पोर्शन है ना, सिर्फ वहां पर क्या हो रहा है, प्रेशर का लॉस हो रहा है। मतलब जब हमारे पास नोजल कैसी है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग है, मतलब कुछ ऐसी हमारे पास है नोजल है, ये हमारा 1 से लेकर 2 तक कैसा पार्ट है, कन्वर्जिंग, और 2 से लेकर 3 तक का पार्ट कैसा है, डाइवर्जिंग। तो हमारे पास में जो है ना ये फ्रिक्शन का लॉस हो रहा है। ये फ्रिक्शन का लॉस ओनली एंड ओनली कहाँ हो रहा है, इस 2 से लेकर 3 तक में, इसके अलावा कोई पर भी फ्रिक्शन का लॉस नहीं हो रहा है। तो 1 मिनट देता हूँ आप लोगों को, आपके सामने है ना डाटा गिवन हो गया है, डाटा के थ्रू है ना इसका एक एचएस डायग्राम बनाओ, फिर अपन मॉइलर चार्ट पे मूव करेंगे। ड्रॉ इट्स एचएस डायग्राम। फिर मैं बनाऊंगा, फिर देखना कितने लोगों ने सही बनाया या नहीं बनाया ना, या फिर आप लोग वीडियो ऑन करके दिखा भी सकते हैं। होप सो सबने ड्रॉ कर लिया होगा, अपनी अपनी कॉपी के अंदर सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया होगा। चलो टेक ए लुक, देखो कि क्या तुम लोगों ने सही बनाया है या फिर नहीं बनाया है। ठीक है, अगर हम इसके है ना एचएस डायग्राम के बारे में बात करें तो इसका एचएस डायग्राम कुछ बनेगा इस टाइप से कि यहाँ पर हमारे पास में एंथैल्पी है, यहाँ हमारे पास में एंट्रोपी है, दिस इज अबाउट द सैचुरेशन लाइन। और हमारे पास में इनिशियल प्रेशर कितना था, हमारे पास में इनिशियल प्रेशर कितना था, वी हैव द इनिशियल प्रेशर 10 बार एंड द इनिशियल टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनिशियल प्रेशर 10 बार और टेम्परेचर कितना, 400 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई P1 की लाइन थी जो कितनी थी, 10 बार, और यहाँ पर से इसी P1 के ऊपर है ना हमको कौन कट कर रहा है, 400 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर लाइन कट कर रही है। इसके थ्रू हमको क्या मिलेगा, हमारा पहला पॉइंट मिलेगा जो कि किसको डिनोट करेगा, H1 को। मतलब ये पॉइंट कहाँ पर बताएगा हमको, H1 को। यहाँ से हम लोग को स्ट्रेट आना है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, कहाँ तक जाना है, जब तक हमारे पास प्रेशर कितना ना हो जाए, 1 बार। ठीक है, जहाँ तक प्रेशर कितना ना हो जाए, 1 बार। इस 1 बार के साथ साथ में हमको ये भी पता है कि बीच में एक प्रेशर लाइन और होगी, बीच में एक प्रेशर लाइन और होगी जिसका प्रेशर कितना है, P2 इज इक्वल टू 0, P2 इज इक्वल टू, P2 कितना है, 5.54 5.547 बार। ठीक है, अब देखो पॉइंट नंबर 1 से लेकर 2 तक, अब मेरे को नहीं पता मॉइलर चार्ट में कैसा बनेगा, एक भाई हम लोगों ने रैंडमली बनाया है इसको, मॉइलर चार्ट में जो वैल्यूज आएंगी वहां से हम लोग लेके वैल्यूज पुट कर देंगे इसको। ये पॉइंट नंबर 1 है, दिस इज द पॉइंट नंबर 2 एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 3। कन्वर्जिंग पोर्शन कहाँ है हमारे पास, 1 से 2 तक, और फिर डाइवर्जिंग पोर्शन कहाँ से जा रहा है, 2 से 3 तक। हमको बोला जा रहा है कि जो हमारे पास में प्रेशर एफिशिएंसी जनरेट हो रही है वो कहाँ हो रही है, डाइवर्जेंट पार्ट में हो रही है। तो डाइवर्जेंट पार्ट में होने का मतलब क्या है कि मेरा 2 से लेकर ऐसे 3 तक एक लाइन गई जो कि क्या दे रही है, प्रोसेस 3' दे रही है। 2 से लेके 3' तक हमारे पास क्या आ रहा है, एक प्रोसेस आ रहा है। सो ये इसका क्या हो गया, एचएस डायग्राम हो गया। कितने लोगों का ऐसा था, सर 3' वाली लाइन नहीं थी बस, यही तो इम्पोर्टेंट था, 3' नहीं था सर, यही तो इम्पोर्टेंट था इसके अंदर, कि आपके पास जो एफिशिएंसी आ रही है ना, वो एफिशिएंसी कहाँ आ रही है, इस डाइवर्जेंट पोर्शन के अंदर आ रही है। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ना, सब लोग ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से कि अगर कहीं एफिशिएंसी दे रहा है तो हमको क्या मिल रही है, एक एक्चुअल प्रोसेस भी मिल रही है। चले मॉइलर डायग्राम में देखो, H1 की वैल्यू हम लोग है ना डायरेक्टली क्रिटिकल से स्टीम टेबल से भी निकाल सकते हैं कि 10 बार और 400 डिग्री सेल्सियस पे कितना आ रहा है, देख के बताना सुपर हीटेड सेक्शन में जाकर
10 बार और 400 डिग्री सेल्सियस पे H1 कितना है? सुपर हीटेड में जाते हैं, चलते हैं। ये आ गए हम सुपर हीटेड में। 10 बार पे चलना है। हेयर इज द 10 बार। तो देखो 10 बार और 400 डिग्री सेल्सियस पर H की वैल्यू देखो, Hg कितना दे रखा है? देखो ये दे रखा है आपको 3263.9। ओके 3263.9 ये वाला वैल्यू, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू हो गई? तुम्हारे H1 की वैल्यू हो गई, क्योंकि ये हमको इजीली है ना इससे मिल रहा था, तो हमने एग्जैक्ट डाटा उठा लिया। कितना? 3263.9। तो आप कहना वहां पर लिख लेना कि है ना H1 कितना हो गया मेरे पास? 3263.9। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि H1 की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में? द वैल्यू ऑफ H1 इज 3263.9। बस थोड़ा सा सही करने के लिए 3264 ले लेते हैं, ठीक है। 3264। आ जाओ मॉडल चार्ट पे आ जाओ। यहाँ से हम आए मॉडल चार्ट के ऊपर। पॉइंट्स ढूंढे सबसे पहले, पहला वाला 10 बार एंड 400 डिग्री सेल्सियस। जूम कर लेना बच्चे अपने अपने मोबाइल के अंदर, है ना। जूम करके पॉइंट, जिसके पास मॉडल चार्ट है मॉडल चार्ट में ढूंढो, जिसके पास नहीं है तो सिर्फ देखने का तरीका बता सकता हूँ यहाँ से, वो देखने का तरीका देख लो। देखो ये 10 बार वाली लाइन है, ये वाली, ये मार्क कर दो, ये मैंने मार्क कर दिया ना, ये 10 बार वाली लाइन है और 400 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। तो 10 बार एंड 400 डिग्री सेल्सियस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, हमको वो वाला पॉइंट पिक करना है। तो 10 बार और 400 डिग्री सेल्सियस ने देखो एक दूसरे को कहाँ कट टच करा है, उस पॉइंट पे चलते हैं। ये 10 बार वाली लाइन पे गए और 400 डिग्री सेल्सियस पे गए, तो इसने किसी इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। सपोज 10 बार 400 ये वाला पॉइंट है, देखो ये पॉइंट आ रहा है हमारे पास में, ये 3250 है, ये 3250 से ऊपर है। और जब तुम स्केल से मेजर करोगे तो इट इज अप्रोक्सीमेट 3 mm की डिस्टेंस। तो 3 mm की डिस्टेंस का मतलब है 15। तो 3250 से 15 कितना हो जाएगा? 3265। तो हमको ये क्लियर है, ठीक है। हमारे पास वहां पर कितना आया था? 3264 आया था, मॉडल चार्ट से 3265 आ रहा है, इट्स ओके, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ से क्या करना है हमको? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। कहाँ तक ड्रॉ करनी है? कहाँ तक ड्रॉ करनी है? 1 बार तक। तो इसको ड्रॉ कर दो 1 बार तक, कितना जा रहा है? यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ली और तुम आए तो स्ट्रेट ही जाएगी, पेंसिल से करना, स्केल ले लेना। मैं तकरीबन स्ट्रेट खींचने की कोशिश करता हूँ। यहाँ 1 बार तक ये लाइन कैसी चलेगी? हमारे पास स्ट्रेट आ गई, ठीक है। बीच में हमारे पास एक प्रेशर और है 5.257, तो उसको हम अप्रोक्सीमेशन में ले लेंगे कि उसकी वैल्यू कहाँ आ रही है। अप्रोक्सीमेशन के अंदर हम लोग कंसीडर कर लेंगे कहीं पर 5.5 और 6 बार के बीच के अंदर। मिल गया बच्चे यहाँ तक पॉइंट? आर वी एबल टू फाइंड दिस पॉइंट्स? यस सर। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो है ना 5 पॉइंट, सबसे पहले P2 H2 निकाल के बताओ और H3 निकाल के बताओ, फिर H3 डैश निकालना बताता हूँ। H2 निकाल के बताओ और H3 निकाल के बताओ। फाइव 5.45 कहाँ मिलेगा हमको? 5 और 6 बार के बीच में कहीं पर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर है ना हमारे पास में ये 5 बार है, ये 6 बार है, तो 5 और 6 बार के बीच में कहीं पर पॉइंट कंसीडर कर लो। 5 और 6 बार के बीच में एकदम मिड में पॉइंट कंसीडर करना। इसको अपन मार्क कर देते हैं दूसरे कलर से। कितना फायदा है स्मार्ट का। बोर्ड पे हम लोग क्या कर रहे होते, कहीं पर यहाँ पर पॉइंट मार्क कर दिया मैंने ना, इट इज अ मिड ऑफ द 5 and 6 बार। सो इट इज क्लियर दैट 3100 से कम है एंड 3050 से ऊपर है। दोज हु हैव द मॉइलर चार्ट गिव मी द एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है। सर H3 की आ रही है 3090। H3 और H2? H2 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 सर। H2 3090 एच टू 3090 कैसा लगता है? मतलब 2 mm ही नीचे या 3 mm नीचे आएगा? सर 2 mm आ रहा है इसमें तो। 2 mm आ रहा है, चलो ठीक है, एक बार कंसीडर करते हैं। और 1 बार पे जहाँ कट कर रहा है वहां पर H3 आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट। यहाँ से H3 बताओ। 2715। 2715 ओके। मैंने जब कैलकुलेशन करी तो मेरे पास जो वैल्यूज आई थी ना एग्जैक्ट, वो आई थी 3085। तुम लोगों के 3090 आ रही है, करेक्ट है। मेरे पास में जो S3 आया था ना वो 2720 आया था, तुम लोगों के 2715 आ रही है, तो इट इज कंसिडरेबल ना, इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो एक बार मेरे पास जो वैल्यू आई है ना उससे कैलकुलेशन करके चलते हैं। निकालना तो समझ में आ ही रहा है ना कैसे करना है हमको। तो हमारे पास में H2 निकल के आया, द वैल्यू ऑफ H2 इज 3085 and the value of H3 is 2720. What is the unit of H? That is kilojoule per kg. Kilojoule per kg. ओके अब हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा? वी नो दैट द मास फ्लो रेट m डॉट इज इक्वल्स टू A2C2 अपॉन V2, A2C2 अपॉन V2। तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा पास? एरिया हो जाएगा m डॉट V2 अपॉन C2। C2 निकालने का बहुत अच्छा तरीका, दैट इज 44.72 अंडर रूट ऑफ H1 माइनस H2। यहाँ से तुम लोग क्या निकाल लोगे? C2 निकाल लोगे। V2 कैसे निकलेगी? V2 निकलेगी अगेन मॉइलर चार्ट से। V2 किससे निकलेगी? V2 निकलेगी मॉइलर चार्ट से। आओ वापस मॉइलर चार्ट पे चलते हैं। ओ पॉइंट मिसप्लेस हो गए। ठीक है, अब देखो जहां पर हमारे पास में ना पॉइंट आया था, कौन सा वाला? 5 और 6 बार वाला। इसके पास में देखो ये जो डॉटेड वाली लाइन जा रही है ना, जो ये डॉटेड वाली लाइन जा रही है ना, ये वाली इस डॉटेड वाली लाइन को देखो, इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है नियर अबाउट 0.3। इसकी वैल्यू है नियर अबाउट 0.3 या फिर ज्यादा 0.5 है। कितनी वैल्यू है? हाँ 0.5, 0.5 है ना। तो ये, हाँ बच्चे मान लिया ना। तो अपना ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट आ रहा है 0.4 और 0.5 के नियर बाय। कहाँ आ रहा है? 0.4 और 0.5 के बीच में, और नियर बाय किसके है? 0.5 के। तो लेट सपोज कि ये कितना हो जाएगा? 0. कितना मान लें इसको? 0.47 माने? चलो 0.49 मानता हूँ, बेटा 5 के बहुत नियर बाय है ना इसलिए। तो इसको अगर 0.49 मान लिया हम लोगों ने, तो 0.49 मानने के बाद में वैल्यू वैल्यू वैल्यू
0.49 मान लिया तो V2 हो गया हमारे पास में 0.49। C2 कैलकुलेट करो कितना आ रहा है यहाँ से। C2 की वैल्यू आएगी तकरीबन हमारे पास में 598.3 मीटर पर सेकेंड। वहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, हमारा एग्जिट एरिया, और व्हेन यू पुट दिस वैल्यू इनटू दिस फॉर्मूला यू गेट द वैल्यू ऑफ A2 दैट इज 83.56। ये A2 कितना आ जाएगा हमारे पास में 83.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में, कन्वर्ट कर लेना उसे सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। ओके अब असली कहानी स्टार्ट होती है S3 के लिए, मतलब जिसलिए इस क्वेश्चन को पिक किया गया है। हमारे पास जो वैल्यू जनरेट हो रही है ना बच्चों, वो हमारी सारी कैलकुलेशन है ना इस पॉइंट 3 की जगह अब किसके ऊपर होने वाली है, इस पॉइंट 3 डैश के ऊपर होने वाली है। हम इस सारी कैलकुलेशन को है ना इस पॉइंट 3 की जगह पे कहाँ पर करेंगे, पॉइंट 3 डैश के ऊपर करेंगे। तो फॉर द पॉइंट 3 डैश हमको ये 3 डैश पता होना चाहिए। अब बताओ कोई कि 3 डैश कैसे निकालेंगे, मोइले चार्ट से तो निकाल नहीं सकते। इस 3 डैश को निकालना है, कैसे निकालेंगे? Any idea to anyone? बेटा किसी का आंसर नहीं आया? हाँ या ना तो बोल दो कि सर हमें आता ही नहीं है। आप ही बताओ। नहीं आता सर, आप बता पीयूष, दो। नहीं आता सर। मेरे को आवाज नहीं आ रही क्या? जस्ट नहीं आ रहा जस्ट सर। सर नहीं आ रहा। हाँ हेलो बोलो। हाँ बच्चे अब बोलो। नहीं आ रहा सर। सर नहीं आ नहीं रहा। आया? अच्छा बहुत बढ़िया, समझो। देखो हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी दैट इज ईटा इज इक्वल्स टू H1 माइनस H3 डैश अपॉन H1 माइनस H3। आप क्वेश्चन पूछोगे सर डाइवर्जेंट पोर्शन से हो रहा है, बट हम H1 क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी, तो हमको है ना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को है ना कंसीडर क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। सो वी कैन टेक फ्रॉम द H1 ना, हम किससे निकाल सकते हैं, H1 से निकाल सकते हैं। आपके पास एफिशिएंसी दे रखी है दैट इज 0.92। H1 हम लोगों ने निकाल लिया था, कितनी वैल्यू आई थी H1 की, 3264। H3 डैश मुझे पता नहीं है, हम पता कर लेंगे। H1 3264 एंड द वैल्यू ऑफ H3 इज 2720। बताएं बताएं। अरे बस बच्चे, H3 डैश कितना, व्हेन यू कैलकुलेटेड दीज वैल्यूज आपके पास में आएगा 2749.2। आप जैसे कैलकुलेट करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 2749.2 किलो जूल पर सेकेंड, सॉरी किलो जूल पर केजी। किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये हमारे पास में क्या आ गया, S3 डैश आ गया। मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए C3 डैश। द वैल्यू फॉर्मूला फॉर द C3 डैश इज 44.72 अंडर रूट ऑफ ईटा n
H1 माइनस H3, और इसके लिए एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हो 44.72 अंडर रूट ऑफ H1 माइनस H3 डैश। दोनों यूज कर लो, कोई इश्यू नहीं है, सब दोनों से सेम वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, C3 डैश निकाल सकते हो। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। हमको चाहिए A3 डैश चाहिए। A3 डैश क्या हो जाएगा हमारे पास है m डॉट V3 डैश अपॉन C3 डैश। कहानी अटक गई V3 डैश के लिए, कहानी अटक गई हमारी V3 डैश के लिए, क्योंकि हमको है ना तो H3 डैश के ऊपर है ना टेम्परेचर पता है, सिर्फ प्रेशर पता है। तो अब मुझे है ना इस पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा कहाँ पर, मुझे इस पॉइंट को लोकेट करना पड़ेगा कहाँ पर, हमारे बॉयलर चार्ट के ऊपर। अभी तक हम बॉयलर चार्ट में ना दो टेम्परेचर उससे निकाल रहे थे एंथैल्पी, अब हम है ना एंथैल्पी को लोकेट करने वाले हैं बॉयलर चार्ट के अंदर। ऐसे तो ये बड़ा इजी है, 2750 दे रखा है, बट लोकेट करना सीखते हैं कैसे लोकेट करेंगे। यहाँ तक लिख लिया बच्चा सबने? बच्चों यहाँ तक लिख लिया? सर यस सर। आओ इसको फिर है ना लोकेट करते हैं इसको। आ गए हम हमारे मॉयलर चार्ट पे वापस से। मेरे मॉयलर चार्ट के अंदर बड़ा ही गायब हो जाती है बार बार वैल्यूज। मैं पॉइंट लोकेट कर रहा हूँ, तो आप लोग देख, जिन्होंने लोकेट कर लिया है वो ऑलरेडी देखो, नहीं लोकेट किया तो वापस से सीख लो लोकेट कैसे करना है। 10 बार 400 डिग्री सेल्सियस पे हमने पहला पॉइंट देखा था, 10 बार 400 डिग्री सेल्सियस में हमने पहला पॉइंट देखा था। फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या करा था, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी। यहाँ से हम लोगों ने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, कहाँ तक, 1 बार तक, ठीक है। फिर इसके अंदर हम लोगों ने नए बाकी पॉइंट्स डिनोट करे थे। पहला पॉइंट था 5 और 6 बार के बीच में, 5 और 6 बार के बीच में पॉइंट था हमारा, लेट्स सपोज वो पॉइंट यहाँ था। तीसरा पॉइंट था हमारा पास 1 बार के ऊपर। मुझे अब ये लाइन बनानी है जो कि कहाँ से जाए, 1 बार से जाए, 2 से पॉइंट से निकले और 1 बार पे जाए। 2750 दे रखा है, सुनना और समझना। कितना दे रखा है? 2750 दे रखा है। तो देखो 2750 वाली लाइन, 2750 वाली लाइन ने 1 बार को कहाँ कट किया, उसने कट किया 1 बार को, ये 1 बार जा रही है हमारी, और ये 2750 वाली लाइन पॉइंट यहाँ पर है। तो इसने हमको कहाँ कट कर रहा है, देखो 1 बार ने 2750 को कट किया किसी इस पॉइंट के ऊपर। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि मेरा अगर मैं एचएस डायग्राम के अंदर कर्व बनाऊं ना, तो कैसा जा रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और वो कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट के ऊपर जा रहा है। इस पे मुझे v चाहिए, तो ये डॉटेड लाइन को कैच करो। ये डॉटेड लाइन किसकी जा रही है, 2 की जा रही है। ये डॉटेड वाली लाइन किसकी है, 2 की। ये है ना थोड़ा सा ऊपर है और 1.5 से नीचे है, 1.5 और 2 के बीच में है। लेट्स सपोज इट इज 1.9 है ना, 2 के मच नियर है ना। इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं अपन, 1.9 ले लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास v3 डैश कितना आ जाएगा, 1.9। बोलो समझ में आया क्या कैसे लोकेट करा है? क्या ये समझ में आया कि कैसे लोकेट किया है? यस सर। हाँ सर। देखो यहाँ पर हम लोगों एक को है बार ना, यहाँ पर हम लोगों को पॉइंट मिला 2750 की लाइन है, ये वाली, ये वाली। इसको ऐड कर रहा हूँ मैं ना, 2750 की वाली लाइन। और जो हमारा 1 बार दे रखा है ऑलरेडी, वो है ना ब्लैक के अंदर दे रखा है। वो कितना दे रखा है, ये वाली लाइन जो आ रही है ना, ये वाली लाइन, ये हमारी किसकी आ रही है, 1 बार की आ रही है। इन दोनों ने एक दूसरे को जहां कट किया, मैंने उस पॉइंट को कंसीडर किया है। इन दोनों ने एक दूसरे को जहां कट किया, हमने उसको कंसीडर किया है। अभी तक हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर देख रहे थे, अब हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने ना क्या देखा, एंथैल्पी और प्रेशर देखा। वहां से हमको है ना पॉइंट मिल गया मॉयलर चार्ट के ऊपर। वहां से मुझे क्या मिल गया, पॉइंट मिल गया मॉयलर चार्ट के ऊपर। पॉइंट को जब हमने लोकेट किया, तो लोकेट करने पे हमको ये पॉइंट मिला कि इसकी जो एंथैल्पी है या फिर इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वो 2 से तो ज्यादा है, 2 से तो कम है, और 1.5 जो है इससे ज्यादा है। किसके बीच में लाई कर रहा है, 1.5 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, सो इसको नियर अबाउट हमने किसके ले लिया, 1.9 के।
इसको मैंने किसके नियर अबाउट ले लिया 1.9 के। बोलो अब क्लियर है? बच्चे अब क्लियर है? यस सर। बच्चे जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, एक बार अपने पास में मॉइलर चार्ट लेके बैठना। प्रिया देखो पॉइंट्स, ये वाली जो हमने स्ट्रेट लाइन डिनोट करी थी ना, ये तो हमारा कैसा प्रोसेस था, एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, तो उस वजह से हम लोगों ने ना इसमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। डाइवर्जेंट पार्ट में हमको क्या बताया गया है, डाइवर्जेंट पार्ट के अंदर हमको फ्रिक्शन लॉस बताया, तो डाइवर्जेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा था मेरा इस पॉइंट से, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। एस डैश की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करी है, दैट इज 2749.2, तो मैंने बोल दिया कि वो किसके अबाउट आ रही है, 2750 के नियर बाय आ रही है। तो 2750 वाली जो लाइन है, मैंने उसको देखा, ये 2750 वाली लाइन थी, और मुझे ये पता है कि है ना प्रेशर सेम रहता है, तो जो 1 बार का प्रेशर था ना, उस बार पे इसने एक दूसरे को जहां कट किया, उस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया, और मार्क करके उसके लिए क्या देख लिया हम लोगों ने, स्पेसिफिक वॉल्यूम वी की वैल्यू देखी है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखोगे ना आगे, तो इसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम वी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, यहाँ से हम लोगों ने ना V3 डैश कितना निकाल लिया है, दैट इज 1.88। C3 डैश कितना आया, किसी ने कैलकुलेट करके रखा? सर 1018.7918। ठीक है, 1018.79 अपन कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, 1018.79 कंसीडर कर लेते हैं। सबके सेम आ रही है ना? चलो कंसीडर करते हैं इसको, फिर यहाँ से आप एरिया निकालो A3 डैश। ये A3 डैश जब आप वैल्यूज कैलकुलेट करोगे, इट्स कम नियर अबाउट, इट कम्स नियर अबाउट 185 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 2 सेंटीमीटर ऊपर स्क्वायर ऊपर नीचे आता है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हम लोग जब मॉइलर चार्ट से वैल्यू लेते हैं तो इतनी प्रिसाइज वैल्यू नहीं आती है, सो इट इज अलाउड इन द स्टीम, ये स्टीम में अलाउड होता है। इज इट क्लियर? अरे बच्चों हाँ ना तो गा दिया करो। यस सर। चलो तो है ना, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ना 3 न्यूमेरिकल करवाए हैं अभी तक। मैंने पीपीटी के अंदर इन 3 न्यूमेरिकल के अलावा 3 न्यूमेरिकल और शेयर किए हुए हैं। सारी पीपीटी रिलेटेड मटेरियल इंक्लूडिंग द मॉइलर चार्ट एंड स्टीम टेबल, ये भी मैंने ना गूगल क्लासरूम पे डाउनलोड करे हुए हैं और अपलोड करे हुए हैं, वहां पर से देख लेना, डाउनलोड कर लेना और इसकी प्रैक्टिस करना। जब तक आप मॉइलर चार्ट पे ना पेंसिल और स्केल लेकर है ना पॉइंट आउट नहीं करोगे, तब तक तुमको वैल्यूज नहीं मिलेंगी। मैं सिर्फ तुमको यहाँ पर पॉइंट आउट करना दिखा सकता हूँ कि कैसे पॉइंट आउट करना है, जब तक तुम खुद से पॉइंट आउट नहीं करोगे ना, तब तक वो तुमको वैल्यूज नहीं मिलेगी। सो होप सो कि है ना नेक्स्ट टाइम पे है ना सब लोग के पास आ जाएगा। अब हमको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन द यूनिट नंबर 4। जब हम 4th यूनिट पढ़ेंगे ना, तब हमको इस मॉइलर चार्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 4th और 5th यूनिट में। 2nd और 3rd यूनिट के अंदर हम लोग, 3rd और 4th यूनिट के बिगिनिंग पार्ट के अंदर हम लोग है ना वेलोसिटी ट्रायंगल्स ड्रॉ करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास कंपास, पेंसिल, स्केल है ना, डी, इरेजर, शार्पनर, ये सब लोग लेके बैठना, वेलोसिटी ट्रायंगल ड्रॉ करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एंड करते हैं आज की क्लास को। यस सर।